नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स की वीडियो गुरु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई टॉपिक के बारे में। प्रीवियस जो हमने सेशन डिस्कस किए थे, क्लासेस डिस्कस की थी, उनमें हमने डिमांड के बारे में देखा था और डिमांड की इलास्टिसिटी के बारे में देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सप्लाई टॉपिक को रीड करने से पहले, समझने से पहले डिमांड का जो टॉपिक है वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं सप्लाई की, यानी कि सप्लाई होती क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, की आखिर इसका अभिप्राय क्या होता है, हम सप्लाई यानी कि आपूर्ति से क्या समझते हैं। Supply a commodity by a firm or seller may be defined as the quantity of a commodity that a firm or sellers offer for sale at a given price during a given period of time। यानी कि सप्लाई का मतलब वस्तु की उस मात्रा से है, उस क्वांटिटी से है जिसे कोई फर्म या विक्रेता अब बेचने के लिए ऑफर करता है किसी पर्टिकुलर कीमत पर और किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो जो मात्रा होती है उस पर्टिकुलर वस्तु की, जो क्वांटिटी होती है, उसे हम लोग यहां पर सप्लाई के तौर पर यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सप्लाई के बारे में और क्या चीजें हमें जाननी है। बट द एक्चुअल सेल ऑफ द कमोडिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सप्लाई। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि वस्तु जो बिकती है, यानी जिस वस्तु का विक्रय होता है और उस वस्तु की जो सप्लाई होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अपने हिसाब में आपस में डिफरेंट होती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सप्लाई और सेल में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपस में डिफरेंट हैं या नहीं। उदाहरण आप सभी के सामने है। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर प्रोड्यूस ऑफ व्हीट इज विलिंग टू सेल 50 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट अ प्राइस ऑफ 15 पर केजी, but he is able to sell only 30 क्विंटल्स at this price। यानी कि एक किसान था, वह चाहता था, या उसके पास 50 क्विंटल के आसपास गेहूं था और वह उस पर्टिकुलर गेहूं को मार्केट में बेचना चाहता था 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और वह 50 क्विंटल के गेहूं को लेकर मार्केट भी पहुंचा, लेकिन 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह गेहूं बिका है मात्र 30 क्विंटल। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि व्हीट की जो सप्लाई थी, गेहूं की जो आपूर्ति थी, वो 50 क्विंटल थी, क्योंकि इतना माल, इतनी पर्टिकुलर गुड, इतनी सप्लाई मार्केट में उपलब्ध थी। किसके बारे में? गेहूं के बारे में। लेकिन 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदने वाले जिन लोगों ने इसको परचेस किया है वो केवल किया है 30 क्विंटल्स। तो यहां पर सप्लाई हो जाएगी 50 क्विंटल और 30 क्विंटल यहां पर एक्चुअली सेल हो जाएगी। तो बिक्री होना एक अलग चीज होती है और सप्लाई होना एक अलग चीज होती है, और जो बिक्री होती है वो सप्लाई के बराबर भी हो सकती है और सप्लाई से कम भी हो सकती है, लेकिन कभी भी सप्लाई से ज्यादा नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आगे। मीनिंग ऑफ सप्लाई को समझने के लिए यहां पर हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है सप्लाई की। तो आपूर्ति की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, बात हो रही है यहां पर आपूर्ति की। दूसरा पॉइंट है द प्राइस एट which it is willing to supply that quantity, and third one is the time period during which it is willing to supply that quantity। यानी कि सबसे पहली जो जरूरत है, सबसे पहली जो बात निकल कर आती है आपूर्ति में, वो है वस्तु की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी उस पर्टिकुलर गुड की क्या होनी चाहिए, यह जरूरी है सप्लाई के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीमत, यानी कि प्राइस, यानी कि उस पर्टिकुलर वस्तु को किस प्राइस पर बेचा जा रहा है, किस कीमत पर बेचा जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है समय, यानी कि एक निश्चित अवधि। तो वो टाइम कोई भी हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, कुछ भी हो सकता है। तो आपूर्ति के लिए ये 3 चीजें यहां पर होनी जरूरी है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये आपूर्ति की सही परिभाषा होगी। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है स्टॉक और सप्लाई के बीच में। कुछ लोग शायद इसको एक ही समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है सप्लाई से, या बराबर होता है, यानी कि स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन सप्लाई। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज है, वो अमाउंट है गुड्स का जो कि गोदाम्स में आपका रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, भंडारण उसका किया हुआ है कि समय आने पर, मांग आने पर इसको सेल किया जाएगा। और सेल का मतलब आप यहां पर सप्लाई से ले सकते हैं। अब आप देखिए सप्लाई की तरफ पर यहां पर जो आपको नजर आ रहा है विलिंग टू सेल, अब देखिए ये आपका टोटल स्टॉक रहा, ठीक है, ये आपका टोटल स्टॉक है और ये आपकी टोटल सप्लाई है। स्टॉक गोदाम्स में है लेकिन सप्लाई मार्केट में है। अब देखिए जब जितनी जरूरत पड़ेगी हर विक्रेता उतनी ही
वस्तु गोदाम से निकाल के मार्केट में पब्लिश करेगा या मार्केट में दिखाएगा कि भाई परचेस कर लीजिए। अब पूरे गोदाम का सामान तो मार्केट में नहीं रखा जा सकता ना, क्योंकि जगह की कमी होती है, मार्केट काफी बहुत ज्यादा एक तरह से कंजस्टेड होते हैं, तो वहां पर हम थोड़ा थोड़ा सामान ही डिस्प्ले करते हैं। लेकिन जब जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, स्टोर से निकालकर सामान को सप्लाई के लिए मार्केट में भेजा जा सकता है। तो एक बात याद रखनी है, स्टॉक वो है जो गोदाम्स में पड़ा है और सप्लाई वो है जो मार्केट में डिस्प्ले कर दी गई है, मार्केट में सेलिंग के लिए दिखाई जा रही है, जैसा कि इस इमेज में आपको नजर आ रहा है। विलिंग टू सेल यानी कि बेचने के लिए ये व्यक्ति यहां पर है, तो ये सप्लाई हुई और ये आपका जो स्टॉक है ये आपका गोदाम्स में पड़ा है। तो स्टॉक ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन सप्लाई, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्केट सप्लाई क्या होती है, इसको भी अगर हम समझना चाहें तो बड़ा आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जितनी भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं जो कि आपको इमेज में नजर आ रही हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल फर्म सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यानी कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं जो कि सामान को डिस्प्ले कर रही हैं, जो कि सामान को बेचने के लिए वहां बाजार में उपलब्ध हैं, उन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें, सभी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाती है मार्केट सप्लाई। पॉइंट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं, जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके द्वारा जो भी सप्लाई किया जा रहा है उसको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो बन जाएगी मार्केट सप्लाई। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों सप्लाई कर्व की, यानी कि आपूर्ति वक्र की। आपूर्ति वक्र किस तरफ से किस तरफ की तरफ बढ़ता है, कहां से कहां की तरफ बढ़ता है और इसका स्लोप किस तरफ होता है, एक एक करके समझेंगे। जैसे कि हमारे सामने इमेज में है कि यहां पर कुछ हमने प्रोडक्ट ले लिया है लाइक आइसक्रीम, और एक आइसक्रीम का हम प्राइस मान लेते हैं 10 रुपए यानी कि 10 रुपी। अब देखिएगा जैसे जैसे इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक आइसक्रीम से बढ़कर 2 आइसक्रीम और 2 आइसक्रीम से बढ़कर यहां पर 3 आइसक्रीम आपको मिलती जा रही है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अब यहां पर देखिएगा जब एक आइसक्रीम की डिमांड थी तो यहां पर 10 रुपए, यानी कि आपका जो स्लोप बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कर्व। इसके अलावा यहां पर समझें तो 2 आइसक्रीम का प्राइस यहां पर 20 रुपी था, तो कुछ इसका जो कर्व जाएगा कुछ इस तरह से समझिए। और जब 3 आइसक्रीम की बात हो रही थी तो इसको समझिएगा कि 30 रुपए की जो परचेजिंग हुई वो यहां हुई। तो इस तरह से जो हमारा ड्रॉ हुआ कर्व वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पर देखते जाइएगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से ही सप्लाई इंक्रीज हुई है। एक आइसक्रीम से 2 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम से 3 आइसक्रीम, और यहां पर उसी तरह से प्राइस भी उसके हिसाब से चलेगा। तो यहां पर अगर हम स्लोप की बात करें तो ये जो स्लोप आपका जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसका जो सप्लाई स्लोप होगा जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। और सप्लाई कर्व जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है अगर दूसरी चीजें बिल्कुल सही हैं या दूसरी जो चीजें हैं वो सामान्य है या सेम है। तो याद रखिएगा सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप बनता है। डिमांड बढ़ती जाती है तो सप्लाई बढ़ती जाती है, और सप्लाई बढ़ने पर जो स्लोप बनता है वो एक पॉजिटिव स्लोप बनता है। ये आपका सप्लाई कर्व रहा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी तक जो हमने बात की है वो हमने की थी पॉजिटिव स्लोप के बारे में, यानी कि पॉजिटिव स्लोप किस तरीके से बनता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है, ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात होगी तो आपको एक बात याद रखनी है, धीरे धीरे जो ये स्लोप है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा लॉन्ग रन में। इसलिए क्योंकि जब लोग देखेंगे कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती जा रही है, आइसक्रीम की सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी मार्केट में कंपटीशन करने आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से इसका जो लॉन्ग रन में जो इंपैक्ट होगा वो थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। तो सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप बनता है, इस वजह से ये मैंने आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर की। अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। यानी इलास्टिसिटी का अर्थ मैंने आपको डिमांड वाले चैप्टर में भी बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितनी ज्यादा लोचता है, और इन इलास्टिक का मतलब होता है कितनी कम लोचता है। अब यहां पर लोचता यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि कीमत की वजह से सप्लाई में कितनी ज्यादा वृद्धि होती है
यानी कि इलास्टिसिटी आती है, और कीमत की वजह से ही या डिमांड की वजह से ही सप्लाई में कितनी कम इलास्टिसिटी आती है। तो ये हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे एक एक करके। लेकिन एक चीज आपको समझ लेना है कि नॉर्मल जो गुड्स होती हैं, नॉर्मल जो वस्तुएं होती हैं, वहां पर आपका कौन सा लॉ अप्लाई होता है। एक बात आपको यहां पर समझनी है कि जब भी कोई प्राइस ऑफर किया जाता है तो सप्लाई हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ती है तो लोग प्राइस, यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तभी आपका दाम बढ़ता है, और दाम बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो ये एक नॉर्मल गुड के लिए होता है कि दाम बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, बिकॉज डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हमने पॉजिटिव स्लोप के तौर पर देखे था, इससे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसमें हमने पॉजिटिव स्लोप देखा था कि किस तरह से सप्लाई इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब बात करेंगे हम यहां पर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक, आलोचनीय, यानी कि बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी उसमें खिंचाव नहीं हो रहा है, यानी कि डिमांड काफी कम है या डिमांड बिल्कुल रुकी हुई है। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो भी आपूर्ति हो रही है यहां पर वस्तु की मात्रा की, कीमत में परिवर्तन चाहे जितना आ जाए उसकी वजह से उसकी सप्लाई नहीं बदलती। कीमत में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए कीमत, लेकिन जो सप्लाई है उसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है, मोनालिसा पेंटिंग का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है, क्योंकि मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी और दुनिया में इकलौती ही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये इसे परचेज करूं तो देखिए इसकी सप्लाई ना के बराबर है, केवल एक ऐसा पोर्ट्रेट केवल एक ही बनाया गया है, तो इसकी सप्लाई एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे लोग इसे 1 करोड़ में खरीदें चाहे 1 अरब में खरीदें। तो यहां पर सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, और जहां पर सप्लाई नहीं बढ़ती है, डिमांड चाहे जितनी ज्यादा हो, कीमत चाहे जितनी ज्यादा ऑफर की जाए, लेकिन सप्लाई बढ़ाई ही नहीं जा सकती, इंक्रीज की ही नहीं जा सकती, वहां पर लगता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। एक नॉर्मल जीवन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप सभी के सामने है। यहां पर एग्स का एग्जाम्पल लिया गया है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं जो कि प्रतिदिन 50 दर्जन अंडे प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या नहीं बढ़ानी है हमें उन्हीं सामान्य कंडीशंस की बात करनी है, यानी कि एक किसान के पास, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं जो कि प्रतिदिन 50 दर्जन अंडे को प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं। तो अब उस कंडीशन में आप यहां पर देख सकते हैं कि दर्जन्स में आप देख सकते हैं 10 है, 20 है और 30 है, यानी कि प्राइस जो है, कीमत जो है दर्जनों में बढ़ती चली जा रही है। 10 रुपए प्रति दर्जन, 20 रुपए प्रति दर्जन और 30 रुपए प्रति दर्जन। लेकिन आप वहां पर देख सकते हैं कि दर्जन जो संख्या है सप्लाई की वो 50 ही है, क्योंकि ना तो हमने एक भी मुर्गी को वहां पर इंक्रीज किया है, यानी कि मुर्गियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, और मुर्गी अपने रोज के क्रम के अनुसार 50 दर्जन अंडे ही देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई बढ़ाई ही नहीं जा सकती, कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए। तो सप्लाई नहीं बढ़ती है, सप्लाई फिक्स रहती है एक पॉइंट पर। तो यहां पर इनइलास्टिक बिल्कुल ये रहेगा, बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, इन इलास्टिक है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो रहा है, जितनी सप्लाई है उतनी ही हमेशा रहने वाली है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इसे कहा जाता है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है आप सभी के सामने है। अब आप देख सकते हैं नीचे यहां पर लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड पर यूनिट ऑफ टाइम, तो 50 रहेगा, क्योंकि यहां पर 50 दर्जन एग्स थे आपके। और यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए हो जाने पर भी जो सप्लाई है वो 50 पर ही है। उसका वर्टिकल आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल, इसका जो लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल सीधी खड़ी हुई है, क्योंकि ना तो इसकी सप्लाई 50 से बढ़ सकती है और ना कम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपके सामने है। बढ़ते हैं आगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की तरफ। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि जितना ज्यादा कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक है, प्राइस जितना भी ज्यादा और कम होगा, और जो सप्लाई है उतना ही कम और ज्यादा हो जाएगी उसके साथ। When the percentage change in the quantity supplied of a commodity is equal to the percentage change in its price, यानी कि कीमत में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसी हिसाब से जो सप्लाई है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, उतने ही रेशियो में। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी आप मान लीजिए, कोई भी वस्तु मान लीजिए, मान लेते हैं एक्स नाम की कोई वस्तु है, और आप यहां पर देख सकते हैं उसका जो प्राइस है 10, 20 एंड 30 है पर यूनिट। अब यहां पर देख सकते हैं प्राइस दुगना और दुगने से 3 गुना हो गया है, तो आप वहां पर क्वांटिटी सप्लाई को भी देख सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाई भी पहले 20 से 40 और फिर 40 से 60 हुई।
यानी कि 2 गुना और 2 गुने से 3 गुना। तो आप ये समझ गए होंगे कि कीमत में जितना परिवर्तन होगा 2 गुना 3 गुना, उसी हिसाब से सप्लाई में भी परिवर्तन होगा, सप्लाई भी उसी हिसाब से चेंज होगी। इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी कि यहां पर जो इक्वल में हमें याद रखना है वो 1, यानी कि 1:1 रहेगा। जितना चेंजेस कीमत में होगा कम या ज्यादा, उतना ही चेंजेस सप्लाई में होगा कम या ज्यादा। इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा आपके सामने है कि आप ये देख सकते हैं कि जब 10 रुपए कीमत थी तो 20 रुपए की क्वांटिटी डिमांडेड थी, लेकिन जब कीमत पहुंची 20 पर तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई आपकी 40, और जैसे ही इसकी कीमत पहुंची 30 रुपए पर तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 60। यानी कि जिस रेशियो से कीमत बढ़ रही है उसी रेशियो से यहां पर सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। और यहां पर आप स्लोप देख सकते हैं तो एक पॉजिटिव स्लोप आपको यहां पर नजर आएगा। तो ये रहा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का उदाहरण और ग्राफ, यानी कि वक्र। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि बिल्कुल पूर्णतया पूरी तरह से इलास्टिक है, जितना ज्यादा आप चाहे खिंचाव कर सकते हैं, जितना ज्यादा चाहे सप्लाई बढ़ सकती है और कम हो सकती है। तो परफेक्टली इलास्टिक है यानी कि खिंचाव, लोचनीयता बहुत ज्यादा है। समझते हैं, when the quantity supplied of a commodity expands or contracts to any extent without any change or with an infinity small change in its price, यानी कि कीमत में थोड़ा बहुत या ज्यादा परिवर्तन होने से उसकी जो सप्लाई है उसमें जो परिवर्तन हो सकता है वो भी अनंत काल तक हो सकता है, कितना भी हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ शेड्यूल कमोडिटी बी नाम की कोई पर्टिकुलर गुड है, ठीक है। किसी भी वस्तु की आप देख लीजिए प्राइस क्या है 10 10 10 10, यानी कि जो कीमत है वो उतनी है और इस कीमत पर कोई भी व्यक्ति उस चीज को खरीदने को तैयार है। मान लेते हैं आइसक्रीम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक आइसक्रीम का प्राइस मार्केट में है 10 रुपए, तो इस कीमत पर कोई भी व्यक्ति उसे खरीद सकता है। कोई कहता है मुझे 100 यूनिट चाहिए, 100 आइसक्रीम चाहिए, कोई कहता है 200, कोई कहता है 300, कोई कहता है 400। लेकिन जैसे ही हमने उससे कहा कि भाई आप 10 रुपए में हमें ये आइसक्रीम बेच रहे हो, लेकिन मैं इस आइसक्रीम का केवल आपको 9 रुपए दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में एक भी वहां पर सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि इस पर्टिकुलर आइसक्रीम की जो मार्केट में डिमांड है वो 10 रुपए की है, तो वो 9 रुपए में क्यों बेचेगा भाई। तो 10 रुपए में अगर आप खरीदना चाहते हो तो अनगिनत ले लीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जहां तक चाहोगे आपको सप्लाई मिलेगी। 1000 आइसक्रीम चाहिए, मैं आपको 1000 आइसक्रीम दूंगा, लेकिन 100 रुपए पे 10 रुपए पे 10 रुपए के हिसाब से आप चाहे जितनी आइसक्रीम खरीद लीजिए, 100, 200, 1000, 2000, 5000। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपको आइसक्रीम के लिए केवल 9 रुपए पे करूंगा, तो वहां पर हमारी जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी। तो पॉइंट कुछ क्लियर हुआ है। इस कीमत पर आप जितना चाहें वो आइसक्रीम खरीद सकते हैं, यानी कि सप्लाई यहां पर उसका कोई लिमिट नहीं रहेगी, लिमिट लेस रहेगी। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ में कैसे पुट करेंगे आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 रुपए पर एक आइसक्रीम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी यहां पर सप्लाई हो रही है वो 100 हो रही है, 200 हो रही है, 300 हो रही है, 400 हो रही है, और अनगिनत जितनी आप डिमांड करोगे उतनी मिल जाएंगी आपको, लेकिन 10 रुपए के हिसाब से। 1 या 2 रुपए जैसे ही नीचे जाओगे सप्लाई बंद। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लाई अनगिनत है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग पर लिमिट थी, मोनालिसा की पेंटिंग पर लिमिट थी, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में इकलौती है। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि सप्लाई ना के बराबर होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है, सप्लाई ना के बराबर है, क्योंकि एक ही वहां पर इमेज है। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है आइसक्रीम है वो आप चाहे जितनी खरीद लीजिए। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई के बारे में। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि अगर 10% प्राइस इंक्रीज होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो उसकी जो सप्लाई है उसमें 10% की बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी, लेकिन उससे कुछ कम की देखी जाएगी। यानी कि अगर कीमत 10% बढ़ रही है, ठीक है, तो सप्लाई जो होगी वो 10% की दर से नहीं बढ़ेगी, थोड़ा कम रहेगी, 5%, 4%, 3%, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा किन किन वस्तुओं में हो सकता है। जैसे कि कोई पेरिशेबल गुड्स होती हैं, लाइक मिल्क है, टोमेटो है, जो कि जल्दी नष्ट हो जाती हैं। अब दूध है, अगर आप मिल्क की बात करें 2 या 3 दिन उसकी उपयोगिता होती है, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। टमाटर भी है, वो जल्दी नष्ट होने वाली जो वस्तुएं उन पर ये लागू होता है। यानी कि मान लेते हैं अगर कीमत 10% बढ़ती है, जैसे कि मान लेते हैं टोमेटो का एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है,
कि टोमेटो आपको 20 रुपी पर केजी में मिल रहे थे, और जब 20 रुपी पर केजी में मिल रहे थे तो क्वांटिटी की जो डिमांड थी मार्केट में वो 100 टोमेटोज की थी या आपकी 100 क्विंटल की थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका प्राइस पर केजी 40 पहुंचा है तो क्या उसी रेशियो में आपकी क्वांटिटी जो थी क्या उतनी बढ़ गई है? नहीं, क्वांटिटी आपकी 100 से 150 क्विंटल पर पहुंची है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस तो यहां पर दोगुना हो गया, लेकिन वहां पर सप्लाई दोगुनी नहीं हुई, सप्लाई आधे से ज्यादा कुछ बढ़ी है आपकी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही इनकी डिमांड इंक्रीज होती है या इनका प्राइस इंक्रीज होता है, जब डिमांड बढ़ती है तभी तो प्राइस इंक्रीज होता है, इसी को हम महंगाई बोलते हैं। लेकिन क्या उस कंडीशन में टमाटर की जो सप्लाई है तुरंत बढ़ाई जा सकती है? तो नहीं, क्योंकि टमाटर पहले से उगाने होंगे या मार्केट से मंगाने होंगे या उनका इंपोर्ट करना होगा, तो तुरंत के तुरंत उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी वजह से इनको हम कहते हैं यूनिटरी, इनको हम कहते हैं इनइलास्टिक और लेस देन अ यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यानी कि यहां पर अगर 1% या 10% प्राइस इंक्रीज हुआ है तो सप्लाई 1% या 10% इंक्रीज नहीं होगी उसी रेशियो में, बल्कि थोड़ा कम होगी, 5% या 4%। अब देखिएगा इसको इमेज में कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे कि यहां पर आपका दिख रहा है प्राइस 10, 20, 30 एंड 40, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 100, 200, 300 एंड 400। ये टोमेटोज की डिमांड है, टोमेटोज की सप्लाई है, जो कि क्विंटल्स में यहां पर की जा रही है। अब जब 20 रुपए के आसपास था तो वहां पर आपकी जो सप्लाई हो रही थी वो 100 क्विंटल्स की हो रही थी, लेकिन जब पहुंच गया 40 पर तो आप देख सकते हैं सप्लाई 100 और 200 के बीच में है, यानी कि 150 क्विंटल्स है। तो इस तरह से जो स्लोप बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो आप पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऐसी चीजों पर तुरंत के तुरंत उतना रेशियो अप्लाई नहीं होगा जितना रेशियो कीमत का है। 10% इंक्रीमेंट कीमत में तो 10% सप्लाई में इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसी पेरिशेबल गुड्स पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। इसी तरह से इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यानी कि अगर यहां पर 10% इंक्रीमेंट देखने को मिलता है प्राइस में, तो वहां पर सप्लाई में 10% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। यानी कि अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई 10% से भी ज्यादा है, 20% से 30% इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, ठीक है। कोई कॉमोडिटी है, कोई वस्तु है ए, उसका प्राइस पहले 10 रुपए था पर यूनिट, और उस समय उसकी जो सप्लाई थी वो यूनिट्स में थी 20, लेकिन जैसे उसका प्राइस हो गया 20 तो आप देख सकते हैं वहां पर जो सप्लाई इंक्रीज हो गई वो 50 से भी ज्यादा है। यानी कि प्राइस में दोगुना इजाफा हुआ, लेकिन सप्लाई में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ। तो 10% अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई 10% से ज्यादा देखने को मिलेगी, 10 से 20, 20 से 30 या उससे कहीं ज्यादा। तो आप समझ गए होंगे इसका ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि हम इसको वक्र के हिसाब से भी समझें, ग्राफ के हिसाब से भी समझने का प्रयास करें, तो आप यहां पर देख सकते हैं 10, 20 यहां पर प्राइस होगा, यहां पर आपकी क्वांटिटी है जो डिमांड की गई है, ठीक है। 10 रुपए के हिसाब से 20 सप्लाई हो रही थी, लेकिन 20 रुपए के हिसाब से 50 सप्लाई होने लग गई है, तो प्राइस तो थोड़ा बढ़ा और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये हो जाएगा आपका इलास्टिक और मोर देन अ यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो ये सारे ग्राफ और वक्र थे आपके सप्लाई के बारे में। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो एक बार डिमांड का टॉपिक भी देखें, डिमांड का जो लेक्चर है उसे पूरा आप एक बार वॉच करें और उसके बाद ही सप्लाई को वॉच करें। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा से वॉच करें और एक एक करके नोट बनाते जाएं और समझें चीजों को कि क्या समझाया जा रहा है, कहां पे क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं, कहां पर सप्लाई एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइक मोनालिसा की पेंटिंग, क्योंकि वो इकलौती है दुनिया में, कोहिनूर का हीरा इकलौता है दुनिया में, तो लोग चाहे जितनी डिमांड करें, चाहे जितना प्राइस उसका बढ़ जाए, सप्लाई एक ही रहेगी। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर प्राइस 1% बढ़ रहा है तो सप्लाई भी 1% बढ़ रही है, यानी कि 1:1 का रेशियो रहेगा। एक जगह हमने यह भी देखा कि एक निश्चित कीमत पर अनगिनत सप्लाई की जा सकती है। लाइक 10 रुपए की आइसक्रीम 1000 भी खरीद सकते हैं, 2000 भी खरीद सकते हैं, तो वहां पर इनफाइनाइट होगा। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि प्राइस 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई 10% से कम ही इंक्रीज होगी, 5%, 6%। लाइक मिल्क एंड टोमेटोज का जो हमने एग्जाम्पल लिया,
और उसके बाद हमने लास्ट में देखा है कि कई वस्तुओं पर यह भी लागू होता है कि प्राइस अगर 10% बढ़ रहा है तो सप्लाई 20% से 30% तक बढ़ जाती है, जो अभी अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी। इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो गुरु देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ।